बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वेबसाइट ऑडिट का लास्ट लेक्चर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप मैनुअल और टूल के साथ कंप्लीट ऑडिट करके देते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि किस तरीके से मैं क्लाइंट को करके देता हूँ काम या किया है। अब ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर भी और क्लाइंट की ऑडिट का लेवल भी क्या है। लेकिन आज हम जिसको एग्जांपल के तौर पे साइट लेंगे वो हमारे पास एक उर्दू साइट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये edu-tarbiya.com, ये मेरे एक दोस्त हैं, उनकी साइट है पाकिस्तान में। तो उन्होंने इसकी ऑडिट करवाना था। तो ऑडिट का तकरीबन मैंने उनसे एज अ फ्रेंड चार्ज किया था 10,000 और किस लेवल पे मैंने करके दी थी वो मैंने आपको बतानी है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये शीट भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, और डाटा इसके अंदर डेफिनेटली नहीं होगा उनका। लेकिन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे पास टूल है स्क्रीमिंग फ्रॉग का, इस टूल को आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है गूगल से। ठीक है, वहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग SEO स्पाइडर, तो आपके पास आ जाएगा। इंस्टॉल होगा पहले आपकी साइट पे डाउनलोड के बाद, उसके बाद मैं इस यूज़ करूँगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने किया है वो डिटेल स्पेशली इसी के ऊपर टूल के ऊपर थी। अब यहाँ पे उस साइट को पुट करना है जिसका ऑडिट करना है। ये अपनी साइट भी आपकी हो सकती है या क्लाइंट की भी हो सकती है। और यहाँ पे आपने इसको स्टार्ट के ऊपर प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इसको ये कराल करेगा। कराल के बाद यहाँ पे टोटल जितने भी URL कराल करेगा उनका डाटा यहाँ पे देगा। अब यहाँ पे हमने कल भी कुछ इसी टूल के थ्रू हमने किया था, तो ये 500 तक फ्री में URL करता है। अभी इस साइट के कितने ये यहाँ पे करता है ये देखें, यहाँ पे लिमिट भी आ गई है कि इसने कराल लिमिट आपकी रीच हो गई है, क्योंकि 500 URL है। कल भी हमने 300 प्लस कर लिए थे। तो यहाँ से ओके करते हैं। अब इसने यहाँ पे अभी बता भी रहा है जितना ये अभी कर सकता है वो यहाँ पे ये करेगा 97, 99। अभी ये साथ साथ मुकम्मल करेगा जितना इसके पास अभी है, मतलब जितना ये इससे कराल कर सकता है। यहाँ पे आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो 500 में से लिमिट रहती है अभी वो पूरी करेगा। लेकिन वहाँ पे इसने शो किया है कि आपकी लिमिट जो है वो मुकम्मल होने वाली है। अब जैसे ही यहाँ पे ये इसको मुकम्मल करेगा तो आपके पास हर टैब के अंदर आ जाएगा डाटा। ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ आपके साथ। अब यहाँ पे हमने जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो ये इसको तो हम ले लेंगे, किस तरीके से लेना है ये हम देखेंगे। अब जो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की थी ये मैंने गूगल शीट के अंदर तैयार की, आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। गूगल शीट को ओपन करने के लिए यहाँ पे सिंपल आपने अपने गूगल में अगर आप लॉगिन हैं तो sheet.new लिखना है और इंटर करना होता है, तो आपके पास नई शीट यहाँ पे ओपन हो जाती है। और इसको आपने यहाँ पे अनटाइटल की जगह पे सिंपल आप क्लिक करेंगे। जो नाम भी आप यहाँ पे देना चाहें वो आप बआसानी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को आप डायरेक्ट यहाँ से ना सिर्फ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे ये नाम नहीं दिया, उस वजह से कह रहा है चले अनटाइटल ही दे देते हैं। तो अब यहाँ से उस बंदे को आप बाकायदा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप उसे बाकायदा एडिट की भी और व्यू सिर्फ करने की या कमेंट करने का ऑप्शन दे के शेयर करेंगे, तो उसको मैसेज भी यहाँ पे लिखेंगे जो लिखना है, तो यहाँ से सेंड कर देंगे तो ये उसके पास ईमेल चली जाएगी। अगर आपने उसे सिर्फ वैसे सेंड करनी है, ईमेल नहीं करना, लिंक भेजना है, तो यहाँ से आपके पास लिंक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने इसके ऊपर वो लोग करने हैं जो सिर्फ आप चाहते हैं कि हर एक को मैं लिंक सेंड कर दूं तो उस तक ये डिटेल पहुंच जाए, तो फिर अभी देखें ना यहाँ पे आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड मूड, ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन विद द लिंक। अभी जिसको मैं लिंक करूँगा तो वो यहाँ से इसको ओपन कर देंगे जिनको एक्सेस दी हुई है, जिनका ईमेल ऐड है। लेकिन अगर आप सबको करना चाहते हैं फिर आपने एनीवन विद द लिंक करके तो कॉपी लिंक करके उन्हें भेज देंगे तो वो उनको ओपन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट के लिए ज़हरी बात है, क्लाइंट की ईमेल करेंगे और उसको एडिटर की एक्सेस दे के तो उसे लिंक्स वहाँ से ही सेंड कर देंगे तो उसकी ईमेल के ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ से ये तो शीट का बताया। अब यहाँ पे आपके साथ शीट है, तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने इनकी वेबसाइट को एनालाइज़ किया। सबसे पहले जो मैंने काम किया, आप इनमें से कोई काम भी पहले कर सकते हैं, जैसे कि साइट स्पीड पहले चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको बताया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बैक लिंक आ रहे हैं
उनका डीए या जो उनका जो भी डेट है वो तो है, लेकिन उनके ऊपर स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। उस वक्त की बात है, पुरानी बात होगी है थोड़ी सी, वे 6 मंथ आलमोस्ट हो गए होंगे। तो ये स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, 20-30 से ज़्यादा स्पैम स्कोर जो है वो साइट के लिए डेंजरस होता है। तो इस वजह से ये मैंने उनको बताया कि आपने डिसएबो करना है खुद। किस तरीके से डिसएबो करते हैं वो भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप बासानी डिसएबो कर सकते हैं। एचरेफ के फ्री टूल से भी कर सकते हैं, गूगल का भी अपना टूल है। बेसिकली ये वाले लिंक जो है हम गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं, गूगल कुछ टाइम के बाद इनको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको किस तरीके से हमने लिया मोज से। अब मैंने तो मोज जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं पेड टू यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्री में भी दे सकते हैं, मे बी वहाँ पे भी कुछ आपको डाटा दे दे, 10 तक में भी दे दे आपको। तो मैंने मोज के ऊपर आया, मोज के ऊपर आके मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ पे मेरे पास लिंक रिसर्च है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास स्पैम स्कोर। तो मैंने स्पैम स्कोर के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने वो वाली साइट को डाल दिया, और साइट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो वो शीट का लिंक कॉपी हो गया जो हमने उस वक्त गूगल शीट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, मैं यहाँ से हटा के तो कंट्रोल वी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इंटर कर रहा हूँ। अब ये हमें यहाँ पे इसका डाटा देगा और इसके लिंकिंग डोमेन देगा, बता रहा है कि स्पैम स्कोर इस साइट का अपना इतना है, डोमेन अथॉरिटी कितनी है। ये जो वेबसाइट है ये इसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं, आरडीज़ हैं। अब यहाँ से हम नीचे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे स्पैम स्कोर देखें, अभी भी ये वाली साइट जो है कदरे इसका ज़्यादा है, बाकी कोई यहाँ इसका भी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्पैम स्कोर इसका देखें 65% आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा स्पैम स्कोर है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसे यहाँ पे महसूस कर लिया, और यहाँ से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे इस पे, अब ये इसको छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में ले जाएगा। अब ये देखें बड़े जो साइट हैं जिनका ज़्यादा स्पैम स्कोर हो वो आ रहा है। एक्सपोर्ट CSV के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अभी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी मेरे सिस्टम में, और उसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करके जिस शीट में मुझे ज़रूरत है, ये डाटा उस ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं है, ये शीट का आपका डाटा दे रहा है, लेकिन इससे नीचे नीचे ये देखें ये लिंक भी आ रहे हैं और नीचे इसकी रेफरिंग डोमेन और आ रहे हैं। इसको यहाँ से ही बेशक आप ड्रेसिंग कर लें। ठीक है, ड्रेसिंग करने के बाद अब यहाँ पे इसको हम बेशक इधर ही बोल्ड कर लेते हैं या यहाँ से सिंपल हम कॉपी कर लेते हैं। अगर ड्रेसिंग यहाँ पे करना चाहें तो इसको आप यहाँ से पहले बोल्ड कर लें, बोल्ड करके आप सेंटर कर लें। इसी तरीके से बाकी भी जो यहाँ पे आ रहे हैं ना आपके ये वाले, इनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, बेशक ऊपर से सिलेक्ट करें और सेंटर कर लें। अब इनको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप जो है क्लाइंट की शीट के अंदर पुट कर देंगे जैसे मैंने पुट किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलें आपको मैं यहाँ पे ओरिजिनल डाटा ही शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि पेस्ट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ये सारे का सारा डाटा उसका यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि कितनी डेंजरस है ये साइट, चेक करें यहाँ पे इसका स्पैम स्कोर चेक करें और इसकी अपनी लिंकिंग वेबसाइट चेक करें कितनी है। तो ये सबसे पहले हमने स्पैम स्कोर के हवाले से, और फिर सोल्यूशन भी साथ लिखना होता है कि इनका सोल्यूशन ये है कि इनके अंदर अंदर आप 20 से ऊपर रख लें या 30 से ऊपर। मैं तो अमूमन 10 ऐसे ऊपर वाली भी काट देता हूँ। तो इनको अगर आपने बताना है तो उन्हें कहें कि आप जो है वो 20+, यानी कि ये वाली जो वेबसाइट हैं ये आपके लिए डेंजरस हैं, इनको आप यहाँ से रेड कर दें और इनको आपने डिसेबल करना है। दूसरा मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये किया कि साइड स्पीड एरर चेक किया। साइड स्पीड के लिए अब यहाँ पे मैंने मोज का भी ऊपर आपके लिए लिख दिया, शीट में नीचे शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे साइड स्पीड अपनी साइड के लिए या क्लाइंट के लिए स्पीड चेक करने के लिए टूल दिया, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये गूगल का अपना फ्री टूल है, अपनी साइड का भी चेक करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे चेक ना करें, आप जाके चेक किया करें इसको इनकॉग्निटो मोड के अंदर। अपनी साइट अगर वैसे भी ओपन करनी हो या आपने यहाँ से अगर आपने उधर से ओपन यहाँ से डायरेक्ट भी करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, गूगल पेज इनसाइट। ठीक है, अब ये वाला टूल है तो इसको हम ओपन करेंगे गूगल में। यहाँ से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने URL भी दिया हुआ है। अब इस जगह के ऊपर आपने उसका दे देना है जो भी हमारा URL है। मैं यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी शायद आ जाएगा द उर्दू, अच्छा इधर नहीं आ रहा। तो ये हमारी जो वेबसाइट का है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको उस टूल के अंदर पुट करेंगे जो हम यूज़ करें। यहाँ माउस दोबारा रखें, ये आपका दूसरे वाला ब्राउज़र है तो यहाँ पे आपने इसके अंदर इसको पुट करना है।
एनालाइज आपने करना है। अब थोड़ा ही टाइम ये लगाएगा तो आपको साइट की स्पीड देगा, अपनी साइट है या कंप्यूटर की, ना सिर्फ मोबाइल की देगा बल्कि डेस्कटॉप ही देगा। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि कोर वेब वाइटल गूगल की अपडेट आई थी, इसमें ये फेल्ड हो गया है। अगर आप पास होंगे तो पास हो जाएंगे। यहाँ पे LCP, FID और CLC यहाँ पे बता रहा है कि कितना होना चाहिए और ये यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। इसकी बाकायदा आप इनके ऊपर क्लिक करके तो इनको चेक भी कर सकते हैं कि कितना ये होना चाहिए और इनकी गूगल के पास कितनी डिटेल है वो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये देखें। LCP लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट ये होता क्या है, कितना होना चाहिए। गुड जहाँ पे होता है इतना होना चाहिए। जहाँ पे आपका डेंजरस में जा रहा होता है 4 से ऊपर है तो आपका 2.5 सेकंड से कम ये होना चाहिए। तो ये डिटेल आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप ओपन करके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको साइट की स्पीड के ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो बना दूँ। तो अब यहाँ पे ये आपके पास डाटा आया। अब नीचे यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी पुअर यहाँ पे आ रही है ट्रैफिक। मोबाइल के ऊपर भी यहाँ पे भी आप देख लें कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी है और डेस्कटॉप के ऊपर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बुरी है। अब मैंने क्या किया, एक तो आप इसको यहाँ से कॉपी लिंक भी कर सकते हैं। कॉपी लिंक करके तो आप इसको जो क्लाइंट की साइट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्लाइंट की साइट, ये वाला जो लिंक है इसको हम यहाँ पे अगेन, ये तो मैंने आपके लिए डाला हुआ है, ये मैं क्लाइंट के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसको यहाँ से जब वो ओपन करेगा तो उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली ये वाला लिंक वो सेम वो वाला डाटा शो होगा जो वहाँ पे आ रहा था और इस तरीके से वो मोबाइल के ऊपर भी क्लिक करके अपना डाटा जो है वो यहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, दूसरा तरीकाकार जो मैंने किया था, मैंने ये किया था कि इसका मैंने यहाँ से ले ली थी स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने डेस्कटॉप के जो आपका लैपटॉप है कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाना है, दबा के रखना है, फिर विंडो का दबा के रखना है, फिर S का दबा के रखना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी विंडो में ऑप्शन होता है। अगेन मैं कर रहा हूँ यही ऑप्शन। तो यहाँ से आप इसको इधर से लेके यहाँ से आपने इसको बाकायदा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ तक लेके तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आपके राइट साइड पे आ जाता है। यहाँ पे ना आए तो इसको ओपन करके देख लें। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से आप डाउनलोड के ऊपर आके तो यहाँ पे डाटा जो भी है मोबाइल का है तो आप मोबाइल स्पीड यहाँ पे मेंशन कर दें और इसको आप आसानी सेव कर दें। इसी तरह आपने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आना है और आपने शिफ्ट विंडो S के ऊपर क्लिक करना है और ये इस वजह से हमने करना होता है कि डाटा भी पता चले कि कहाँ से हम ले रहे हैं। अगर टूल ऊपर ना मेंशन करना चाहे तब भी कोई नहीं मसला, लेकिन राइट साइड पे ये नीचे कोने में साइट नज़र आ रही है ये होनी चाहिए ताकि उसको पता हो कि ये मेरी ही साइट है जिसकी स्पीड दिखाई जा रही है। अब यहाँ से मैंने सेव करना है। यहाँ से आपने डेस्कटॉप बेशक लिख दें डेस्कटॉप स्पीड, ठीक है, तो वो आपने इसको एंटर कर देना। अब ये आपके इसके अंदर आ जाता है, आपकी शीट के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर। तो अब आपने यहाँ पे इसके अंदर डालना है। तो ये वाला पहले उनका डला हुआ ये मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस तरीके से इनके पास यहाँ पे अच्छा फ़िलहाल साइड स्पीड के हवाले से एक ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे ये अच्छा उनका ऊपर वाला कोई डाटा इधर भी शो हो रहा है, इसको भी मैं यहाँ से कोरल वेब वाइटल फेल, ये उस वक्त कभी आ रहा है फेल आ रहा है, पहले भी इसी तरह था, अभी भी ऐसे ही है। और गूगल सर्च कंसोल में भी स्पीड इसकी जो है ना वो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये डाटा भी अभी भी सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसे पुट कैसे करना है स्क्रीनशॉट को, यहाँ पे माउस रखें, इधर इंसर्ट के ऊपर आएँ, यहाँ पे आपने इमेज के ऊपर आना है और इंसर्ट इमेज इन सेल, सेल के अंदर नहीं डालना, ओवर सेल करना है तो तब डाटा नज़र आएगा। अब यहाँ से आपको ब्राउज़ करेगा आपके सिस्टम से डाटा उठाने के लिए। तो यहाँ पे आपने दोनों को करना है तो दोनों को आप सेलेक्ट नहीं करता, यहाँ पे क्लिक करें, ओपन कर दें। अब ये आपका यहाँ पे पहले आएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली शो होगा। ये देखें आपका ये वाला डाटा उसका शो हो रहा है 36 का। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर लें, इंसर्ट के ऊपर आएँ, इंसर्ट के ऊपर आके आपने यहाँ पे इमेज के ऊपर आना है और यहाँ पे ओवर सेल करके आपने यहाँ से अगेन ब्राउज़ करें और दूसरे वाला भी स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखें दोनों यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं, दोनों की बैक साइड से स्पीड जो है ना वो स्क्रीन इस तरह की है, इस वजह से शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपने अलग-अलग रखना हो तो यहाँ पे अलग टैब भी बना सकते हैं। अब ये नीचे जितना भी डाटा आ रहा है ना, आगे आए आपका इमेज ऑल टेक्स्ट एरर, इमेज साइज एरर, नॉन इंडेक्स्ड आर्टिकल। अब ये जो डाटा मैंने लिया है ना ये वाला, ये सारे का सारा मैंने लिया था यहाँ से स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो
यहाँ पे देख लें कि हमारे पास आ रहा है इमेज ऑल टेक्स्ट एरर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग में आता है। अब ये वो मैंने चीज़ें उसको दी हैं कि जिसके अंदर इनको प्रॉब्लम है ज़्यादा, जिसको ये सही कर सकते हैं। जैसे ये देखें इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेज को हम यहाँ से आगे करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखें ना, इधर इंडेक्सिबिलिटी भी शो हो रही है और यहाँ पे ये इमेज ऑल टेक्स्ट एरर भी शो करेगा। अभी मैं यहाँ से ऑल टेक्स्ट मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किधर शो करता है। तो इमेज ऑल टेक्स्ट एरर, ठीक है, हम यहाँ पे आना तो इमेज में चाहिए, टाइटल, मेटा, H1, कंटेंट और इमेजेस। ठीक है, इमेज ये यहाँ पे देखें ये सारा डाटा आता है। इसको मैंने क्या किया था, ये वाला सिलेक्ट किया जिसको उन्होंने का इम्प्रूव करना था, जिस वजह से इनकी स्पीड का भी इशू आ रहा था। यहाँ पे इनकी इमेजेस की बाकायदा साइज़ भी देखें आ रहे होते हैं कि 100 से साइज 232 भी है एक, इसी तरह यहाँ पे 118 भी आ रहा है। चले ये इतना नहीं है, तो यहाँ पे इमेज के साइज़ भी देखें काफ़ी कहीं के ज़्यादा आ रहे हैं, इससे भी साइड के ऊपर पड़ता है। देखें 390, 280 आ रहा है। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके मैंने यहाँ से सेव किया, या आप इधर से एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे आपने सेव एंड ओपन कर दें। ठीक है, ओपन करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाला डाटा जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ से आपने इसको ओपन करना है, यहाँ से बड़ा कर लेना है, और ये जो इसका डाटा है ये देखें, इसको साइज़ भी इधर आ रहा है और इसका साथ ही आपका इमेज के लिंक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं और इंडेक्सिबिलिटी भी बता रहा है, भी इंडेक्स हैं ये। इन सब को आपने उठा के तो यहाँ पे ये देखें इमेज का कंटेंट टाइप इधर यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और कितना आगे आएगा, अच्छा ये अभी इधर तक आएगा। इमेज PNG है और साइज़ इतना इनका आ रहा है और इमेज लिंक्स इतने आ रहे हैं। यहाँ पे अभी भी हमारे पास वो चीज़ नहीं आई जो हमने यहाँ पे निकालनी है। ये इस जगह पे ऑल टेक्स्ट वगैरह मिसिंग जो आ रहे हैं। ठीक है, तो इमेज टेक्स्ट के लिए आपको डेफिनेटली फिर हमें स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर आप आएंगे तो ये देखें मिसिंग ऑल टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये 4 आपको इसके दे रहा है कि इनके ऑल टेक्स्ट हैं ही नहीं, तो इनको आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और सेव एंड ओपन कर लेंगे। अब आपके पास ये डाटा इधर शो हो जाएगा। इस डाटा को उठा के आपने उनको दे देना है। अब ये स्क्रीमिंग फ्रॉग का डाउनलोडिंग का भी आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। इसको आपने कॉपी करके तो उस बंदे की शीट के अंदर डाल देना है जिसकी आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे मिसिंग वाले क्यों, मैं यहाँ से डाटा इनका उड़ाता हूँ क्योंकि ये पहले वाला है। यहाँ से मैं इसे ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करके बैक स्पेस मारी है मैंने सिर्फ सेलेक्ट करके। अब ऊपर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। अभी ये उसका यहाँ पे आ गया कि कॉन्टैक्ट का टाइप कौन सा है और इंडेक्सिबिलिटी कौन सी है, और मिसिंग जो है ना वो आल्ट यहाँ पे इसका शो करेगा कि इनकी जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं इनके आल्ट टेक्स्ट जो है वो मिसिंग आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इनको नोट कर दिया। इस तरीके के आप बाद आगे आप जाएंगे तो देखें यहाँ पे इमेज के हवाले से इसका आ रहा है कि वो कौन से इमेजेस हैं जो 100 से ज़्यादा आ रहे हैं। वो भी ज़री बात है, इसके अंदर ही हमें डाटा देता है। यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर दें और उनको यहाँ पे आप फाइल के अंदर ऐड करें कि भाई आपके जो ये इमेज का साइज़ आ रहा है ये इतना ज़्यादा आ रहा है। ऑल टेक्स्ट का हमने देख लिया, और वो कौन से ऑल टेक्स्ट ओवर जिनका करेक्टर ज़्यादा आ रहा है इनको भी आप यहाँ पे करना चाहें तो कर दें। और मिसिंग साइड एट्रीब्यूट या इनमें से अगर आप कोई चीज़ और समझें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो इधर से आप इंपोर्ट करके वहाँ पे डाल दें। ठीक है, अभी वीडियो लंबी होगी तो मैं आपको साथ साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपने करनी है। सिर्फ शीट को आपने नहीं फॉलो करना कि शीट के अंदर सर ने जो की हुई हैं बाकी चीज़ें निकाल लें। इमेज साइज़ एरर का यहाँ पे ऑप्शन था, ये वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे इमेज के ऊपर आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर आके फुल ऊपर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि नीचे किया हुआ था कर्सर, यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं। तो इस इमेज के ऊपर आके आपने यहाँ से इमेज साइज़ के ऊपर ये देखें मेन इनकी ना समरी यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ से ये देखें इंटरलिंक वगैरह। तो यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे ना तो इनका जो साइज़ यहाँ पे आ रहा है इमेजेस का, यहाँ पे इसको आपने इसके अंदर जिस तरीके से मैंने पहले आपको दिखाया कि उसके अंदर से आपने चेक कर लेना है कि इसका डाटा कौन सा है जिसके साइज़ यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो वो भी आप बआसानी चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह मैंने लास्ट टाइम आपको जिक्र किया हुआ है कि किस तरीके से आपने करना है। अब यहाँ पे इसके बाद आगे हमने नॉन इंडेक्स्ड आर्टिकल, ये नॉन इंडेक्स आर्टिकल तब आप ले सकते हैं जब गूगल में आपके पास गूगल सर्च कंसोल भी इसने गूगल में अपने में हमारे गूगल सर्च कंसोल को ऐड किया हो ताकि हमारे पास भी डाटा आए। लेकिन मैं बता देता हूँ ये हमारा गूगल सर्च कंसोल है, इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपने आके उसकी जो भी होगी वेबसाइट उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर आना है और आपने यहाँ पे पेजेस के ऊपर आना है।
अब यहाँ पे उसके इंडेक्स और नॉन इंडेक्स पेजेस आ रहे हैं, इसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो इसको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। अभी इसको आपने ओपन करनी है फ़ाइल, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखें ये डायरेक्ट गूगल शीट में भी जाता है। गूगल की ये सहूलत अपने टूल की कि ये गूगल शीट में ओपन होगा भी, और यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली ये देखें कि ये वो वाले आर्टिकल हैं जो नॉन इंडेक्स हैं और ये इंडेक्स आपके आर्टिकल आ रहे हैं। ठीक है, इनको आपने यहाँ से बेशक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इसे देखें, मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रेस करके नीचे ले आया हूँ, यहाँ से माउस लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से आपने कॉपी किया। अब यहाँ पे इसकी शीट के अंदर आपने इंडेक्स और नॉन इंडेक्स ये वाले आर्टिकल जो है ना वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं इधर से। अभी ये उनका उस वक़्त का इमेज मैंने डाला हुआ था, अब मैं यहाँ पे इनको बाकायदा इसके अंदर ये पेस्ट कर रहा हूँ ताकि इन्हें पता चल जाए कि मेरे आर्टिकल कितने इंडेक्स हैं और कितने जो है ना वो नॉन इंडेक्स आर्टिकल हैं। अब ये सिर्फ नंबरिंग यहाँ पे शो कर रहा है कि इंडेक्स कितने और नॉन इंडेक्स कितने हैं। अब अगर आपने वो पेजेस निकालने हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना। अब देखें ना, जैसे अब यहाँ पे ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इनके एरर हों। बेसिकली हमारे एरर ये होते हैं क्रॉल्ड एंड डिस्कवर वाले, कि वो कौन से आर्टिकल हैं जिसको इसने क्रॉल्ड किया और इंडेक्स नहीं किया और डिस्कवर किया और इंडेक्स नहीं किया। इनको सिंपल आपने ओपन करना होता है। मैं एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें नीचे इनके यूआरएल बता देगा। अब इसमें से उस बंदे ने देखना है कि काफ़ी ज़्यादा इसके वैसे नॉन इंडेक्स हुए हुए हैं यहाँ पे आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल में बेसिक आपकी जो मेन वेबसाइट होती है ना उससे आगे आपका जो है वो यहाँ पे आ रहा होता है मेन कीवर्ड। अगर इसके बाद कोई आ रहा हो कैटेगरी या 1 2 3 या फीड वगैरह तो वो नहीं होते। तो इसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है गूगल शीट के अंदर ही, और उसको बाकायदा आपने नंबरिंग अगर वहाँ पे शो करके उसके नीचे शो करना है तब भी, अगर आपने वैसे उसे करना है तो तब भी आप बता। अब यहाँ पे ये कर रहा है आपके सामने डाटा। यहाँ पे नीचे आप टेबल में आएंगे तो इसको यहाँ पे मुकम्मल आपको इसके आर्टिकल मिल जाएंगे और यहाँ पे इसका वैसे मेटा डाटा आ रहा है। तो यहाँ से आप इसके जितने भी टेबल के अंदर आर्टिकल होंगे इनको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने उसको वहाँ पे डाल देना है शीट के अंदर कि भाई ये आपकी साइट के जो आर्टिकल है ये अभी तक इंडेक्स नहीं है, इनको इंडेक्स की कोशिश करें। अब वो बाद में आपसे ये काम करवाते हैं या किसी और से करवाते हैं, ये उनका काम है। ठीक है, अब यहाँ पे बेहतर ये है कि इन नंबरिंग के अलावा ये जो नंबरिंग है इससे ये बेहतर है कि आप जो है ना इसकी जगह पे ये वाला डाटा करें जो मैंने यहाँ पे जो है ना वो अभी लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और जो मैंने निकाला है इस तरीके से मैं देखूंगा कि जहाँ जहाँ पे उनका मेन इशू है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। वो इशू आपने यहाँ से देख लिया। इसके अलावा दोबारा पेज इंडेक्सिंग में आए और यहाँ पे आप इनको ओपन करके देख लें कि 404 में कोई पेजेस ऐसे तो नहीं है कि जो वाकई पेजेस हैं। देखें ना, वाकई से मुराद ये है कि ये ओरिजिनल पेजेस नहीं है, ये वैसे यूआरएल बन जाते हैं, ये नहीं लेने। तो इस तरीके से आपने पेजेस के सेक्शन के अंदर से आके जो जो एरर होगा उनको आपने डाल देना शीट में। एरर से मुराद सिंपल ये है कि आपने सिर्फ ओपन करके ये देखना है कि यार वाकई इसके अंदर कोई आर्टिकल है या वैसे ही कोई ओवरऑल गूगल सर्च कंसोल में डाटा गूगल ने फेच किया हुआ है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें आते हैं तो आगे आपको टाइटल लेंथ आती है। टाइटल लेंथ भी हमने स्क्रीमिंग फ्रॉग से ली हुई है। यहाँ पे देखें आपका H1 आ रहा है और ये आपका पेज टाइटल आ रहा है। पेज का टाइटल की इधर आ रही है अकरेंस, और ये यहाँ पे आगे आप देखें मुकम्मल टाइटल लेंथ, इतनी टाइटल लेंथ हमारी होनी चाहिए 60 करैक्टर, ये 60 से अबव आ रही है। ठीक है, तो इसको भी आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करके तो उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर आके शीट में तो आगे जो भी डाटा ये देखें डुप्लीकेट H1 कौन कौन से हैं, मैं यहाँ से आगे कर रहा हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन एरर कौन सा है, टाइटल एरर कौन सा है, ये सारी मैंने यहाँ से ही ली हैं, इनसे ही। आप दिल चाहे तो अगर ज़्यादा आप देखें कि बंदा का पे ज़्यादा किया हुआ है या उसे ओवरऑल मैंने चीज़ें बतानी है तो फिर हर टैब के ऊपर आप क्लिक करके उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसमें डाल सकते हैं, या ये सारी की सारी आप जो है शीट अलग-अलग एक्सपोर्ट करके उसे सेंड कर सकते हैं। अभी सेंड करने का भी प्रॉपर एक महारत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट आपने ये तो शीट वो वाली है जो हमने वहाँ से उठाई है, डाउनलोड की है। तो यहाँ से हम जाएंगे अपनी शीट में, ये वो शीट शो हो रही हैं जो हमने। अब यहाँ पे हम जो है वो इसमें आते हैं तो यहाँ पे आगे देखें एक्स्ट्रा सजेशन मैंने जो उनको दिए, मैंने उनको बताया कि ये आपके एरर आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने हेडिंग में आपका इशू है इंटरलिंकिंग को आप इम्प्रूव करें और गूगल सर्च कंसोल के हवाले से अपनी रैंकिंग को इंडेक्स और नॉन इंडेक्स करें, ये आपका वो डाटा है।
अपनी बैक लिंक प्रोफाइल को बेटर करें, फीड यूआरएल को रिमूव करें अपना। मैंने यहाँ पे उनको लिंक भी दिया यूट्यूब का, किस तरीके से आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो देखें, इसके अलावा ये सिंपल मैंने उनकी साइट के लिए इनको यहाँ पे जो है ना वो किया, और मज़ीद उनको मैंने बताया कि सोशल सिग्नल लें, आप अपने पेज बनाएं, फेसबुक का, ट्विटर का, कोरा का, मीडियम का, पिंटरेस्ट का, उनको बना के उनके ऊपर अपने आर्टिकल शेयर किया करें। ये मैंने उनको ओवरऑल सजेशन यहाँ पे दी। अब यहाँ पे देखें कि उनको साथ साथ मैंने गाइड भी किया कि इशू क्या आ रहा है, और उसको मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया। तो इस तरीके से मज़ीद भी इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी छोटी भी, कि उनकी साइट को ओपन करें यहाँ से, तो उन्हें बताएं कि आपकी जो है ना वो यहाँ पे जो एड्स आ रही हैं वो सही लगी हुई हैं, ये नहीं लगी हुई, कलर कम्बिनेशन बता दें, फुटर उनको यहाँ से चेक करके बता दें, यहाँ से वैसे ओपन करके देखें कि साइट के अंदर कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं है, और इस साइट को भी आप जो है वो ओपन करें इनकॉग्निटो मोड के अंदर, ताकि ऐसा ना हो कि साइट में कोई ब्रेक हुई हो होम पेज से या कुछ भी। बाकी इस तरीके से हम और भी ले सकते हैं, जैसे इसका यहाँ पे रखें ना अगर माउस, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइटल के अंदर कीवर्ड होने चाहिए, तो इन्होंने किसी हद तक मेन साइट का नाम दिया और आगे इन्होंने अपनी ओवरऑल सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर हमारा मेन कीवर्ड होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे सोशल सिग्नल यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पे और इनके आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं चीज़ें, जैसे एजुकेशन है, कैटेगरी वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट करें। देखें, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कैटेगरी का वैसे टैब जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा। जैसे देखें, मैं न्यूज़ का कर रहा हूँ, अभी न्यूज़ का हो गया। तो ये छोटे छोटे जो एरर हैं, आप इसको करके तो वो बता सकते हैं कि ये आपकी साइट के अंदर ये इशू आ रहा है, या अपनी तरफ से आप सजेशन दे सकते हैं इस तरीके से बआसानी। अब आपने एक तरीकाकार ये है कि ये शीट आप उन्हें शेयर कर दें, जैसे मैंने गाइड किया है। अगर आप समझें कि सर ये शीट भी मैंने शेयर करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि PDF में थोड़ा खूबसूरत नज़र आता है वो शेयर करूँ, तो आपने फ़ाइल में आना है, फ़ाइल में आके आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर आना है, PDF के ऊपर आपने क्लिक करना है, और राइट साइड के ऊपर आपके करंट शीट सिर्फ नहीं करना बल्कि वर्क बुक के ऊपर आपने क्लिक करना। अब ये सारे का सारा डाटा जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ ये मुकम्मल इधर आ जाएगा, उसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करके ये डाउनलोडिंग PDF आपके पास हो रहा है, अभी ये आपके पास थोड़े ही टाइम के बाद आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। उसको आप यहाँ से ओपन करके देखेंगे तो देखें कितने खूबसूरत जो है ना वो यहाँ से आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन ये मैं आपके माइंड के मुताबिक या आपको जो चीज़ें आसानी से समझ सकें, अभी भी इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आई होंगी, लेकिन मैं एडवांस लेवल के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ना समझें कि ये है, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। मज़ीद बैक लिंक को आप मज़ीद एनालाइज कर सकते हैं, और साइड की स्पीड के हवाले से मज़ीद सजेशन दे सकते हैं, और फिर आपकी अपनी महारत है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से डील करके उनको ये सारा काम खुद करके देते हैं। आई होप सो कि आपको इन तीनों वीडियो से कुछ, पहली जो वीडियो थी वो तो सिंपल था कि अगर आपने किसी को वैसे फ्री में ऑडिट करके देना है, वो तो ट्रिक वैसे बताया था, मेरी रिकमेंडेशन उसमें नहीं है कि वो लाजमी करें, लेकिन आप छोटा मोटा किसी को $5-10 की करके देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जेन्युइन काम यही है कि आप स्क्रीमिंग फ्रॉग से और मैनुअल ऑडिटिंग करके तो इसको आप जो है वो क्लाइंट को शेयर करें। जब मैंने अपने टीचर को दिखाया था, जो उस वक्त जब मैं स्टडी करता था, तो इतने हैरान हुए थे कि उन्होंने कहा कि आपने जो है ना पैसे बहुत कम चार्ज किए। तो मैंने बताया कि सर मेरे दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो, तो इस वजह से मैंने उन्हें पैसे काफ़ी कम चार्ज किए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बासानी फ्री में काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो करके और अपनी साइट का ऑडिट कर सकते हैं, और अपने जो क्लाइंट की साइट और अपनी साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।